ओहो, क्या माँ, क्यों ब्याह देते हैं लोग अपनी बेटियों को। यहाँ तो कुछ भी मन का नहीं है। बेमन से उठो, आलस में डूबे किचन में जाओ, सबका चाय नाश्ता खाना बनाने में लग जाओ, और जरा भी देर हो जाए तो ये बिना बताए घर से निकल जाते हैं। फिर देते रहो सबकी घूरती नजरों के जवाब। मुझसे नहीं होता माँ ये ब्लेम गेम बर्दाश्त। मन तो करता है सबको सुना दो, पर फिर आप याद आ जाती हो। सब आपकी गलती है। कुछ खाया तूने या मुंह फुलाए बैठी है? शांता ने क्रोध कर रही रीवा से कहा। बस करो माँ, मैं इतनी देर से बक बक कर रही हूँ। डायरी सी हो तुम तो, बस मेरी बातें सुन लेती हो। जानती हो कि कहूंगी नहीं तो मन ही मन कुढ़ती रहूंगी। माँ हूं ना, शांता बड़े प्यार से बोली। जब इतना ही प्यार था तो ब्याह क्यों दिया मुझे? मुझसे नहीं रहा जाता यहाँ। कभी कभी घर और तुम बहुत याद आती हो। ये तो दस्तूर है दुनिया का, बिटिया ब्यानी ही पड़ती है। जब तेरी बेटी होगी ना तब तू ही समझेगी। मेरी बेटी? देखना माँ, जब मेरी बेटी होगी ना तब मैं उसे अपने पास रखूंगी हमेशा। घर जमाई ले आऊंगी, लेकिन बेटी को खुद से दूर नहीं करूंगी। वक्त बताएगा, कहकर माँ ने वक्त पर खाना खा लेने की सलाह के साथ फोन रख दिया। रीवा को भी हर बेटी की तरह अपनी माँ से बहुत लाड़ मिला था। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती, नखरे सिर मत्थे रखे जाते, और जो कभी माँ को बेमानी सी लगती कोई बात तो पिता रीवा की ढाल बनकर उसे खुली छूट देते। लेकिन जिद्दी और वह अल्लड़ नहीं थी, बस स्वभाव से थोड़ी आलसी थी। माँ जब भी रीवा को कोई काम कहती तो वह जी तो न चुराती, लेकिन 15 मिनट का काम टलते टलते 1 घंटे बाद होता। घर के सुप्रबंधन पर किसी का आमतौर पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सी मिसमैनेज तो हो या देर हो जाए तो सभी गृहिणी को ही कोसते हैं। माँ की दूरदर्शिता रीवा के इस आलस को और आलस की वजह से आने वाले समय में गृहस्थी में बिगड़ने वाले संतुलन को भांप चुकी थी। रीवा की विवाह की उम्र हो रही थी, ऐसे में उसका आलस्य से घिरा होना माँ को परेशान कर रहा था। इसलिए उन्होंने रीवा को अपनी बहन के घर भेजा था, ताकि नियम कायदे में बंधे उनके घर को देखकर लाज लिहाज, समय की कीमत, गृहस्थी के छोटे बड़े काम देख समझ वह सीख पाए। मौसी के घर रहकर रीवा समय से उठना, काम निपटाना, घर की देखरेख आदि सीख तो रही थी, पर कौन जाने यह सिर्फ परिवेश का प्रभाव था। मौसी के घर रहते हुए उनके पारिवारिक मित्र के बेटे अनुभव ने उसे पसंद कर लिया। अनुभव के घर में हेल्पर तो थी ही, और परिवार भी कुल 6 लोगों का था, लेकिन यहाँ एक नियम था कि खाना पकाने से जुड़े सभी काम केवल घर की महिलाएं करेंगी। शादी के शुरुआती दिनों में रीवा को नई बहू के तौर पर थोड़ा वक्त दिया गया। फिर आशा रखी जाने लगी कि अब वह स्वयं ही कुछ कामों की जिम्मेदारी उठाए। रीवा के लिए सुबह जल्दी उठ नहा धोकर किचन में जाना ही दिनचर्या में एक नया अध्याय जुड़ने जैसा था। कभी कोई काम बिगड़ जाता तो कभी झल्लाहट और आलस में खुद अधूरा छोड़ आती। अनुभव को घर वालों से कभी मजाक तो कभी मौन में ही शिकायतें सुनने को मिल जाती। वो कभी प्यार से रीवा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई दबाव कभी न डालता। दिन पर दिन परत चढ़ती जा रही थी। अनुभव के कुछ कहने पर रीवा चिढ़ने लगी थी। कभी अपनी माँ को फोन मिलाकर शिकायत करती और पूरा दिन कमरे में पलंग पर मुंह घुसाए लेटी रहती। रीवा की माँ ने तय किया था, चाहे जो हो, वे बेटी के घर के मामलों में दखल नहीं देंगी। समय रीवा को खुद बदल डाले तो अच्छा, वरना वह खुद प्रयास करने में कसर नहीं रखेंगी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि रीवा प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर ने उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते बेड रेस्ट के लिए कहा। रीवा के आलस्य को रीवा से दूर न जाने का कुछ वक्त और मिल गया। रीवा की माँ ने तय किया, यही वक्त है जब वह रीवा को जिम्मेदार बनाने की पुरजोर कोशिश कर सकती है, वरना तो कल को डिलीवरी के बाद रीवा फिर बचकाना स्वभाव दिखाकर बच्चे को संभाल के लिए एक हेल्पर की डिमांड कर देगी।
डिलीवरी की डेट नजदीक आते ही शांता ने अपनी समधन को फोन मिलाकर कहा, बहन जी, आप वहां अकेले कितना मैनेज करेंगी? जच्चा बच्चा दोनों को संभालना, घर देखना, आप कैसे सब करेंगी? अगर आपको बुरा ना लगे तो रीवा को डिलीवरी के लिए उसके मैके ले आऊं, फिर बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद अच्छा मुहूर्त देखकर भेज देंगे। रीवा की सास एक माँ की फिक्र समझ पा रही थी, इसलिए उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया। रीवा को उसके मैके ले आया, एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। थोड़ी कमजोर, थोड़े डर के चलते रीवा अपनी ही बिटिया को गोद में उठाने को लेकर सोच में थी। तभी एक नर्स ने आकर कहा, तुम्हारी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बीपी टेस्ट सब ओके हैं, और खुद ही यूं नाजुक बनी रहोगी तो इस नन्हे फूल को कैसे संभालोगी? नर्स की समझाइश पर रीवा ने कुछ नहीं कहा। उसने बच्ची को उठा लिया और दुलारने लगी। शांता सब देख रही थी। आज पहली बार उन्हें रीवा में कुछ बदलाव सा दिखा। अगले ही दिन रीवा और बेबी को घर ले आया गया। रात में जब शांता रीवा और बेबी के पास सोने आई तो रीवा ने कहा, माँ, आप दिन भर सब मेहमानों की आवभगत में रहती हो, बेबी भी दिन भर सोती है, अब रात तो उसे जाकर ही बितानी है, तो आप क्यों अपनी नींद खराब करती हैं? आप यहाँ बगल वाले कमरे में सो जाओ, बेबी को मैं संभाल लूंगी। शांता चली तो गई, लेकिन रात में बार बार देखने आती रही। कई बार उन्होंने पाया कि रीवा बच्ची को गोद में उठाकर कमरे में टहल रही थी। शांता को उस समय जो सुकून मिल रहा था वह चेहरे पर किसी ठंडी बयार के छू जाने पर ही मिलता है। रीवा के अपने ससुराल लौटने का वक्त नजदीक आ रहा था। शांता ने कुछ सामान लाकर रीवा के सामने रखा और कहा, बेटा, ये तेरे घर के लिए मिठाई और गिफ्ट्स हैं, बेबी के लिए कपड़े खिलौने हैं, कुछ नकदी भी है। रीवा ने बेबी को गोद में लेकर कहा, माँ, ये कैश रहने दो, इसकी जगह हम एफडी करवा देते हैं, कल को जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसे देंगे। रीवा के द्वारा मेरी बेटी शब्द कहने पर शांता की आंखें भर आईं। वे अब खुश और संतुष्ट थी। बच्चे के जन्म के बाद ही एक माँ का जन्म होता है। शांता इस कथन को सत्य होते देख रही थी। सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है तो निभाना भी अपने आप आ जाता है। उसे विश्वास हो गया था कि अब उनकी लाडो सब कुछ संभाल लेगी।